ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा का 19 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर पानीपत से कर रहे हैं। आज यह बहुत रौनक लगी हुई है क्योंकि सभी फाइनेंशियल प्रोफेशन से जुड़े हुए सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, अकाउंट से जितने जुड़े हुए हैं इंडिया से भी और नेपाल से भी आए हैं, उन सब की यहाँ पे 2 दिवसीय 3 दिवसीय योग भट्टी का कार्यक्रम है। और मधुबन से बाबा के गोकुल भाई जो हमारे ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और साथ में उनके 2 सीए, 2 बहनें, 2 भाई, टीम आई हुई है 5-6 की। तो बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। आज की मुरली में बाबा ने 2 गीत थे। पहला गीत तो बजा, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बाबा आपकी कसम। वास्तव में इस गीत का अर्थ ये है कि कितनी भी माया की परीक्षाएं आ जाएं, कितना सारा संसार एक तरफ हो जाए, पर मैं आत्मा परिवर्तन, मेरे को कोई बाबा की मर्यादाओं से हटा नहीं सकता। बाबा हम नहीं बदलेंगे, आपके ही पक्के बन के रहेंगे। हाँ, परंतु कई जो अनाड़ी बच्चे होते हैं ना, उन्होंने इसका उल्टा अर्थ निकाला हुआ है। हाँ, उन्होंने क्या है, बदलना ही नहीं। कितना बाबा ज्ञान समझाए, बाबा बदल जाए दुनिया, हम नहीं बदलेंगे, सतयुग आने तक भी नहीं बदलना। तो बाबा ने कहा फिर लास्ट में आज की मुरली में ना, धर्मराज के डंडे खाकर फिर जो है शुद्ध बन के जाएंगे। तो धर्मराज के डंडे से तो पद भ्रष्ट हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी करना है। और आज दूसरा मातेश्वरी की मुरली में कितना अच्छा गीत था, क्या हम इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से, बाबा कहते पाप की दुनिया है, चित चैन कहाँ पाएगा? चित चैन वास्तव में ऊपर पाएगा, उस परम धाम में, शांति धाम या सुख धाम में। आज बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है, आना तो सबको यही है, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे वो किसी, तो सारे विश्व के लिए हट्टी एक ही है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। कहीं ब्रह्मा कुमारी इसको जेलसी कारण कुछ उनके खिलाफ वीडियो बनाते रहो। आप अपना जो पाप का घड़ा भरना है भरते रहो, लेकिन संस्था तो ऊपर जानी है और जा ही रही है, क्योंकि बाबा ने कहा सारी दुनिया की हट्टी एक है, यहाँ से ही उद्धार होना, भगवानो वाच है। और हम देख भी रहे हैं। हाँ, देखो परसों यहाँ पर कौन आए, वो अमित शाह जी माउंट आबू में आए, होम मिनिस्टर। अभी राजनाथ जी आ रहे हैं, डिफेंस लाइन लगी पड़ी है। प्रेसिडेंट तो 2 बार हो गई, प्राइम मिनिस्टर पीछे आया। बाबा कहते अब ये समझो प्रत्यक्षता का पर्दा उठना शुरू हो गया। सारे महात्मा महामंडलेश्वर भी कितना बाबा का नाम बाला कर रहे हैं। तो ये कार्य किसी 2-4 के 5, 10, 15, 20 के उल्टा सुल्टा बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल उनका पाप का घड़ा जरूर भरता जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें बड़ा सावधान रहना है, हमें अच्छा पुण्य कर्म करना है। बाबा ने कह दिया आज हट्टी एक है, सारे विश्व का उद्धार यही होना है। आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल थे। बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, पुकारते हैं पतित पावन आओ, मैं तो सर्व का सदगति दाता हूँ। बच्चे सबको वापस ले जाता हूँ। तुम कर्मातीत बन जाएं, भले टाइम लगता है कर्मातीत बनने में, परंतु कर्मातीत बन के भी वापस नहीं जा सकते जब तक कि शिव साजन ना जाए। हमारी दादी जान की, गुलजार दादी, प्रकाश में सब कर्मातीत अवस्था ही तो थी। उनमें कौन से अब रह गए थे, अंश मात्र भी विकार नहीं रह गए थे। केवल वो तो सेवार्थ बाबा ने रखा हुआ था, और फिर परंतु गेट नहीं खुला है। वो शिव साजन जब चलेगा आगे, फिर सब चलेंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्विसेबल बच्चों को चिंतन चलता रहना चाहिए, विचार सागर मंथन, युक्तियां निकालनी चाहिए। अरे भाई, मंदिरों में जाएं, तुम्हें बहुत वहां शिव के ग्राहक मिलेंगे, शिव बाबा को बारे परिचय जानना चाहेंगे। शिव मंदिर में जाओ, गंगा स्नान आदि पे जाओ, सबकी सेवा करो। बाबा ने कहा हनुमान की तरह जूतियों में जाके बैठ जाओ तो कितना ना कल्याण होगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, बाबा ने कहा वही उच्च पद पाएंगे।
इसलिए बच्चों को सर्विस का होना बहुत चाहिए। आज बाबा ने सावधान किया, कभी भी आवेश ना आए, एकदम आवेश में बोलेंगे। जब तक क्रोध नहीं छूटा है समझ लो ज्ञान की ऊंची अवस्था नहीं बनाई है। उस वक्त इतना भूत सवार होता है, कहते हैं इस बात पे क्रोध नहीं करूंगा, बोलो आपको नहीं आएगा क्या? अरे भाई उस वक्त इतना, बाबा ने क्या कहा है, भगवान की श्रीमत। बाबा ने कहा क्रोध करना महापाप है, महापाप कर रहे हैं ना। किसी भी अवस्था में हमारे बाबा भी बिल्कुल हर्षित मुख रहे थे, चाहे कलंक लगे चाहे कुछ हुए, तुम्हें भी सदा हर्षित मुख रहना है। आज बाबा ने कहा मैं काम चिता से उतार के ज्ञान चिता पर गुलगुल बनाए फिर वापस ले जाता हूं। फिर आज बाबा ने कहा मैनर्स बड़े अच्छे चाहिए तुम बच्चों के, बड़ों का रिगार्ड रखना है, रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक रखना है। कितनी बड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब बड़ों के अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। कितना बड़ा महा पाप है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बड़ा ध्यान रखना है, बड़े ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे भाई मैं क्या करता हूं, मेरे में भी कई कमियां होंगी, उनको देखने का, उनको करेक्शन देने, उनके बड़ों का तो अधिकार है, मुझे देखना भी अधिकार नहीं है, लॉ नहीं। फिर बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को गुलगुल बनाए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। तुम कौन हो? तुम वफादार, बेवफा नहीं बनना है। बाबा के सिवाय औरों में बुद्धि लग जाना ये बेवफा है। मैं शिव की सजनी हूं, दिन में माया का हाथ अगर पकड़ लिया कभी भी तो बेवफा बन गए ना, धिक्कारना चाहिए अपने को। मैं शिव की सच्ची सजनी, में बेवफा कैसे बन सकती हूँ? बाबा ने कहा तुम भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी और ज्ञान नॉलेजफुल बनते हो। राज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खाने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तुम बच्चों को तो बहुत अचल अडोल निर्भय बनना है सर्विस में। ये बाबा ने कहा तुम बच्चों में योग में बड़ा पक्का होना चाहिए। तुम्हारी सच्ची सच्ची सगाई हुई है शिव बाबा के साथ, तो तुम्हें एक बाप की याद में रहेंगे, तो बच्चे सर्विस में फिर सफलता मिलेगी तुम्हें। आज बाबा ने कहा है दुनिया तो अब खत्म होनी है, तुम अब उस नई दुनिया में जाने के लायक बन रहे हो। बाप का बच्चे हो तुम, बाबा के अच्छे बच्चे हो। बाबा से तुम्हें वर्षा मिल रहा है, कितना ऊंचा वर्षा मिल रहा है। बाप आके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा रानी बनना है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा हम बच्चों को वरदान में भी क्या खास बाबा ने कहा कि बच्चे अपने महत्व और कर्तव्य को जानने वाले क्या बनेंगे? बाबा ने कहा जागती ज्योत भावा। साथ साथ स्लोगन में कितना अच्छा का, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध को समाप्त करो। कंबाइंड में भी कहा साथ रहो, करावन करावनहार करा रहा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।